जिस बयान से सबका नुकसान होता हो वह विवादित बयान हो जाता है। इसलिए हमें सोच समझकर बयान देने चाहिए। अगर बात को तकनीकी रूप से देखें तो मौलाना अरशद मदनी के शब्दों को आप गलत नहीं कहेंगे, वह भी है। इसलिए धर्म भी राजनीति का रूप अक्सर लेता हुआ दिखाई देता है। बात इंसानियत की हो, बात मानवता की हो, बात भाईचारे की हो, बात देश की हो, बात उन मूल्यों की हो जिससे कि दुनिया के अंदर प्रेम बढ़ता है। मुसलमान कुछ और हैं, ये आतंकवादी कुछ और हैं। इस्लाम कुछ और कहता है और आतंकवादी भटक गए हैं। भले ही आप उस आदमी का विरोध न करें, एक बयान से कोई आदमी गलत नहीं हो जाता, पर उस पर्टिकुलर बयान का विरोध कर दें जिसको इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि लोग अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, केवल वह सच बोल सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद देश का माहौल गर्मा गया है। एक मुस्लिम धर्म गुरु के बयान पर एक हिंदू धर्म गुरु की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं धर्मगुरु महंत आनंद स्वामी जी के पास। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत है प्रियवर, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर बोलने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि मैं निष्पक्ष होकर के जो सही है वह बोल सकूं। पूरी दुनिया मानती है कि इस सृष्टि को चलाने वाला एक ही है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अल्लाह और ओम एक ही हैं, तो विवाद क्या है? सवाल इस बात का नहीं है कि इस सृष्टि को चलाने वाला एक है। इस सृष्टि ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक और खालिक एक ही है। इस बात में कोई शक नहीं है। वे दो नहीं है और अलग अलग मजहब के अलग अलग खुदा नहीं है, अलग अलग परमेश्वर नहीं है, अलग अलग ईश्वर नहीं है। विवाद इस बात पर नहीं है। विवाद इस बात पर है कि जहाँ पर जिस अधिवेशन में हम अलग मजहब के, अलग धर्म के या अलग संप्रदाय के, जो भी आप अपनी हिसाब से नाम देना चाहें, लोगों को बुलाया हुआ था आपने। हर जगह से लोग आए हुए थे। सिख भी थे वहाँ, जैन भी थे वहाँ पर, हिंदू सत्य सनातन वैदिक धर्म के भी वहाँ पर साधु थे। तो बहुत सारे वहाँ पर संत मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यदि यह बात कही जाएगी कि इस सृष्टि का रचयिता जो है उसने पहले इंसान को धरती पर भेजा था, और धरती पर जब भेजा तो वहाँ पर जब राम नहीं थे, जब कृष्ण नहीं थे, जब शिव नहीं थे, जब ब्रह्मा नहीं थे, उस वक्त उसने ओम की यानी अल्लाह की इबादत की है, और ओम और अल्लाह एक है। फिर हम लोग भटक गए थे, फिर हम दोबारा उसी रास्ते पर गए हैं। इससे पता क्या चलता है कि आप भटके हुए रह गए और हम सही रास्ते पर आ गए हैं। दूसरी बात, इससे क्या बात पता चलती है? एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया, जाहिल। बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि मैंने जाहिल ना जानने वालों को कहा है, जबकि जाहिल के क्या हिंदुस्तान में मायने निकलते हैं और किस तरह से वह देखा जाता है। लफ्ज़, इस बात को आप समझ सकते हैं, गाली के रूप में भी उसे दिया जाता है, भले ही उसका मतलब ना जानने वाला हो, गाली के रूप में दिया जाता है। हमारे यहाँ साला एक रिश्ता है और अच्छा रिश्ता है, लेकिन यदि किसी को साला कहते हैं तो वह गाली हो जाती है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जिस बात का जो अर्थ निकलता है हम उसकी तरफ भी जाना चाहिए हमें, और बहुत सोचे समझे तरीके से हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उस मंच पर जहाँ पर एकता की बात होनी चाहिए थी, वहाँ पर यदि हम एक इतिहास को बताने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर बताने की कोशिश करेंगे तो उससे एकता नहीं फैलेगी, उससे फिर टकराव होगा। मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे हिंदू साधु होंगे, जैन साधु होंगे, बहुत सारे ऐसे सिख लोग होंगे जो कि इस तरह के मंचों पर जाते होंगे और आगे जाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन यह घटना होने के बाद में अब शायद ही कोई इस तरह से जाने के लिए तैयार होगा, और अगर तैयार होंगे तो उनकी संख्या में घाटा आएगा। यानी कि मौलाना अरशद मदनी जी के बयान से मुसलमानों का भला नहीं हुआ है, इस्लाम का भला नहीं हुआ है, उस मंच पर बैठे हुए साधु संतों को अच्छा नहीं लगा है। जिस बयान से किसी का भी भला नहीं हो, जिस बयान के कोई भी अच्छे अर्थ न निकलते हों, जिस बयान से सबका नुकसान होता हो, वह विवादित बयान हो जाता है। इसलिए हमें सोच समझकर बयान देने चाहिए। हम सब अपने अहंकार पर चिपके हुए होते हैं। मैं हिंदुत्व के अहंकार पर, दूसरा अपने सिखिज्म के, तीसरा अपने जैनिज्म के, चौथा अपने बुद्धिज्म के, पांचवा अपने इस्लाम के। हम अगर कोई बात ऐसी कहें जिससे कि एक मतपंथ संप्रदाय की श्रेष्ठता प्रतीत होती हो और दूसरे जाहिल प्रतीत होते हो, तो जाहिर सी बात है वहां पर विवाद हो सकता है। अगर बात को तकनीकी रूप से देखें तो मौलाना अरशद मदनी के शब्दों को
आप गलत नहीं कहेंगे, वह भी उसके विषय में सफाई दे सकते हैं, लेकिन अंदाज की सफाई नहीं दी जा सकती। अल्फाज के साथ में अंदाज और फिर इन सारी की सारी चीज़ों के साथ में वह बात किस मौके पर कही गई है, इन सारी की सारी चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद जैन मुनि मंच पर आए और उन्होंने जो कुछ कहा वो तो आपने सुना होगा, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं केवल एक बात कहूँगा कि हमारे धर्म के अंदर यहाँ पर सत्य सनातन वैदिक धर्म में बहुत सारी धाराएं हैं। उसी धारा में एक जैनिज्म भी हमारी हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति है, और मैं वहाँ पर जो सिद्धांत हैं बहुत गहराई से आप जाएंगे तो मैं उसका हृदय से सम्मान करता हूँ। और सबसे पहली जो बात है वह है अहिंसा। जो धर्म इस बात को बता रहा है कि हमें हर हाल में जीवों पर दया करनी है, प्राणियों पर दया करनी है, जो दया और प्रेम सिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है वह कट्टर तो नहीं हो सकता। और जमीयत उलेमाए हिंद के जो कार्यक्रम में जा रहा है वह इसलिए तो जा नहीं रहा कि मैं वहाँ पर अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए जाऊँगा, दूसरों को हराने के लिए जाऊँगा। वह प्रेम की, अमन की, मोहब्बत की बात करने के लिए जा रहा है। और वहाँ पर जब उन्हें यह बात लगी कि एक कहानी बताई जा रही है जिस कहानी के पीछे सत्यता नहीं है, भले ही वहां पर इंटेंशन कुछ भी रही हो उस कहानी के पीछे, लेकिन सत्यता नहीं है, उस कहानी से बहुत सारे इतिहास में घालमेल हो सकने की उम्मीद है, यानी कि वो बात विरोध करने लायक थी। वो आदमी जो वहां प्रेम के लिए गया था, वो आदमी जो वहां इंसानियत की बात करने के लिए गया था, वो आदमी जो मिलजुल करके रहने की बात करने के लिए गया था, लेकिन जब एक बात ऐसी लगी कि अब इसका उत्तर देना चाहिए, उसने बेखौफ होकर के उत्तर दिया और बड़े सही शब्दों में, बड़े अच्छे शब्दों में उत्तर दिया। इसके लिए मैं जैन मुनि श्री लोकेश जी महाराज का हृदय से साधुवाद करता हूं। हमें हमेशा उस बात का विरोध करना चाहिए जो पूरे तरीके से गलत हो, या फिर जिसके गलत अर्थ निकलते हों, या फिर जो विरोध करने लायक हो, लेकिन हमारे विरोध में नफरत न हो, हमारे विरोध में हिंसा न हो, हमारे विरोध में अपशब्दों का प्रयोग न हो। इस तरह का हमें ख्याल रखना चाहिए। अपने स्थान पर जैन मुनि पूरे तरीके से सही हैं, और मैं उनके इस बयान के लिए या उसके विरोध के लिए मैं उनका बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। पहले स्वामी रामदेव और अब मौलाना अरशद मदनी, दोनों के ही बयान इस प्रकार के रहे, समाज में एक तरह से माहौल गर्मा गया। तो ये योग गुरु, ये धर्म गुरु आखिर इस प्रकार के बयान दे क्यों रहे हैं जिससे समाज टूट रहा है? सबसे पहली तो बात यह है कि मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा कि रामदेव जी जो हैं वो गलत थे, ना यह कहूँगा कि मौलाना अरशद मदनी गलत थे। दोनों बेहतरीन आदमी हैं, मैं यह कहूँगा। दोनों समझदार आदमी हैं, मैं यह कहूँगा। हाँ, चीज़ों को गहराई से नहीं देख पाए, चीज़ों के दूरगामी परिणाम नहीं देख पाए, यह नहीं देख पाए कि इनका असर क्या होगा। यानी कि हम किसी भी प्रकार से लापरवाही से या बेपरवाही से कोई बयान दे देते हैं और उसका फिर विपरीत परिणाम आता है, तो फिर वह बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। मैं केवल धर्म गुरुओं से ही नहीं बल्कि उस हर एक व्यक्ति से आपके माध्यम से यहाँ पर यह बात कहना चाहता हूँ। मैं अपने मंच पर भी इस बात को कहता हूँ कि हम छोटे से छोटे व्यक्ति भले ही हैं, लेकिन अगर ऐसे मंच पर हैं जहाँ से हमारी बात लोगों तक जाती है, हमें बहुत सारी चीज़ों को सोच कर, देख कर, परख कर तब बयान देना चाहिए। सबसे पहले यह है कि मौका क्या है, दूसरे यह है कि हमारा अंदाज क्या है, किस तरीके से हम बात कह रहे हैं, तीसरे यह है कि हमारे द्वारा कही गई बात के, भले ही वह सत्य ही क्यों न हो, हमारे द्वारा कही गई बात के कहीं दूरगामी ऐसे परिणाम तो नहीं हो रहे जिससे कि इंसानियत के बीच में दरार आए। इस देश को मोहब्बत की ज़रूरत है, इस देश को प्रेम की ज़रूरत है, इस देश को इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस देश का वासी, प्रत्येक वासी, चाहे वह दलित है, चाहे वह सवर्ण है, चाहे वह सवर्णों में भी अलग अलग जातियों का है, चाहे वह हिंदू है, चाहे वह मुसलमान है, चाहे वह सिख है, चाहे वह ईसाई है, वह मिल करके देश के बारे में सोचे। और ऐसा केवल तब हो सकता है जबकि हम ऐसे मंच पर, जहां पर कि हम लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहां अपने धर्म की, हमारा धर्म पहले आया या बाद में आया, हमारे धर्म वैज्ञानिक है या हमारी मान्यता वैज्ञानिक है, इन चीज़ों का जिक्र न करके हम जिक्र करें कि आप सब अपनी मान्यताओं के साथ में जुड़े रहें, लेकिन हम फिर भी प्रेम से रह सकते हैं। बात इंसानियत की हो, बात मानवता की हो, बात भाईचारे की हो, बात देश की हो, बात उन मूल्यों की हो जिससे कि दुनिया के अंदर प्रेम बढ़ता है। अगर एक गरीब आदमी की सहायता करने की बात कर रहे हैं तो कोई आदमी इससे इनकार नहीं करेगा। अगर किसी को बराबरी का हक देने की बात कर रहे हैं, इज्जत देने की बात कर रहे हैं, कोई इनकार नहीं करेगा। देश की तरक्की से कोई इनकार नहीं करेगा। उन मुद्दों पर जो कि हमें आगे लेकर जाने वाले हैं उन पर बात हो, न कि हम
इतिहास को कुरेदें। इतिहास को कुरेदोगे तो सबका अपना अलग अलग इतिहास होगा, फिर टकराव होंगे। स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया उसके बाद मुस्लिम समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया है, अब हिंदू समाज कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। तो आखिर गलत को गलत कहने की हिम्मत क्यों नहीं है? आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर गलत बयानों का विरोध नहीं करते हैं? देखिएगा, मैं एक बात कहता हूं कि अक्सर एक बात कही जाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ये आतंकवादी बहुत थोड़े हैं। ये इस्लाम के अंदर से बहुत सारे पाए जाते हैं, तो सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं। मैं बिल्कुल तहे दिल से इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, मुसलमान इकट्ठे होकर के उसका विरोध करें, उसके जनाजे में शामिल ना हो, तो जाहिर सी बात है, ये बात स्पष्ट रूप से साबित हो जाएगी कि मुसलमान कुछ और हैं, ये आतंकवादी कुछ और हैं। इस्लाम कुछ और कहता है और आतंकवादी भटक गए हैं, फिर ये बात साबित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई हिंदू संत या हिंदू जो है नेता या फिर कोई भी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा बयान देता है जिसके गलत इम्पैक्ट जाते हैं सोसाइटी पर, उसका हिंदू विरोध करें, तो जाहिर सी बात है, ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि सभी हिंदू एक जैसे नहीं हैं। यानी कि मुसलमानों के बीच अगर कोई गलत कर रहा है, गलत बयान दे रहा है या आतंक के रास्ते पर है, यह फर्ज मुसलमानों का हो जाता है कि उसका विरोध पहले करें। या हिंदुओं के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा बयान दे देता है जो गलत है, तो उसका विरोध करें। भले ही आप उस आदमी का विरोध ना करें, एक बयान से कोई आदमी गलत नहीं हो जाता, पर उस पर्टिकुलर बयान का विरोध कर दें। इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे बेहतरी आएगी। मैं फिर से कहूँगा कि एक बयान से कोई बेहतरीन आदमी गलत नहीं हो जाता है, उसकी गलती भी हो सकती है। उस आदमी को भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए और वहाँ पर जो उस समुदाय के लोग हैं उन्हें भी यह कहना चाहिए कि वास्तव में यह गलत बात है, उससे सौहार्द बढ़ेगा। अन्यथा फिर एक दूसरे का विरोध इसी तरह से होता रहेगा। आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी इस देश में काफ़ी होती है और ऐसी ही एक रीत चलती रहेगी। पहले विवादित बयान देते हुए अक्सर नेताओं को देखा जाता था और उनका उद्देश्य होता था कि चुनाव में लाभ लेना। लेकिन अब विवादित बयान धर्मगुरु योग गुरु दे रहे हैं और वास्तव में फ़ायदा अलग अलग पार्टियों को हो रहा है। देखिएगा, ये जो संसार के अंदर इच्छाएं होती हैं, इनमें एक बहुत प्रमुख इच्छा होती है सम्मान की इच्छा। तो जब भी कोई आप विवादित बयान दे देते हैं तो आप सुर्खियों में आ जाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर विवादित बयान देने से जो धर्मगुरु होते हैं या ऐसा बयान देने से जिससे वे सुर्खियों में आ सकें, ऐसा बयान देने से, ऐसे बयान अक्सर विवादित बयान होते हैं, उनको सुर्खियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार की लोकप्रियता के लालच में भी कई बार इस तरह के बयानात होते हैं और कई बार लोकप्रिय आदमी अपनी लोकप्रियता को और लोगों तक और ज़्यादा अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए इस तरह के बयानात दे देते हैं। कई बार हमारे मन में इस तरह के भाव होते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अक्सर सर्वधर्म समभाव के बहुत सारे कार्यक्रम इस देश के अंदर होते हैं। मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में गया, लेकिन मैंने पाया उस कार्यक्रम के आयोजकों के कुछ हिडन एजेंडाज हैं। हम बात तो कर रहे हैं कि सभी धर्म के लोग एक साथ आएं, लेकिन उद्देश्य यह है कि हम अपने धर्म की दावत देंगे, यानी अपने धर्म में लोगों को बुलाने की बात करेंगे, अपने धर्म की श्रेष्ठता बताएंगे। इस तरह के हिडन एजेंडा या फिर कुछ पॉलिटिकल एजेंडा हुआ करते हैं। जब यह एजेंडाज हमारे मन में होंगे तो फिर निश्चित रूप से वो कार्यक्रम सफल नहीं होंगे। अगर हमारे मन में एक बात होगी कि हम जहाँ पर भी मुस्लिम को देखेंगे मोहब्बत का भाव रखेंगे, यदि हिंदू हैं, और अगर मुस्लिम है तो जहाँ पर हिंदू को देखेंगे मोहब्बत का भाव रखेंगे, तो जब हम मंच पर जाएंगे तो बात केवल मोहब्बत की होगी। लेकिन यदि हमारे दिमाग में केवल एक बात चलती रहेगी कि इस्लाम ही श्रेष्ठ है या हिंदुत्व ही श्रेष्ठ है, भले ही हम एकता की बात उस वक्त करने जा रहे हों, उस वक्त हम फिर उस बात को कहीं ना कहीं कह देंगे, हमारे बयानात में वो बात आ जाएगी। यानी कि जो हमारे अंदर है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल आता है। इसका एक ही तरीका है कि हर एक व्यक्ति अपने अंदर मोहब्बत को पैदा करे, इंसान की इंसान से मोहब्बत हो। जब आप मालिक के पास में जाएंगे, वहाँ आपसे इस तरह के सवालात होंगे ही नहीं कि आप मुसलमान थे या हिंदू थे, आप सिख थे या ईसाई थे। वहाँ पर आपके अमाल देखे जाएंगे, आपके कर्म देखे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि आपके अखलाक कैसे थे, आपका चरित्र कैसा था, आपका लोगों के साथ रवैया कैसा था और आपके मन में किस प्रकार के भाव परमात्मा के प्रति थे, ईश्वर के प्रति थे। ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी जबान, आपकी भाषा, आपकी विद्वता, ये सारी चीज़ें यहीं पर धरी रह जाती हैं। वहाँ दिल के मामले चलते हैं। इसलिए दिल में मोहब्बत लेकर के जब आप कोई काम करोगे उसके परिणाम अच्छे ही होंगे। आजकल देखा जा रहा है कि कुछ धर्मगुरु भी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो या फिर ईसाई,
वो भी सत्यता को सत्यता कहने से चूक रहे हैं और एक तरह से समय और माहौल को देखकर बोल रहे हैं। मैं फिर से यही कहूँगा कि एक नशा होता है। जब हमारे साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं ना, कुछ भीड़ जुड़ जाती है ना, तो हम उस भीड़ के धीरे धीरे हीरो होने लगते हैं। फिर हम उस दायरे में बंध जाते हैं, हम रस्सियों में बंध जाते हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सच बोल सकता है वो कैसा आदमी होगा, जिसके पीछे भीड़ नहीं होगी, जो दुनिया से पैसे की इच्छा नहीं रख रहा होगा, जो दुनिया से सम्मान की इच्छा नहीं रख रहा होगा, जिसे इस बात का ख्याल होगा कि परमात्मा के पास में जाना है तो मुझे अच्छे ही काम करके जाना है, जिसको इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि लोग अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। केवल वह सच बोल सकता है। जो भी लोग हैं दुनिया के अंदर, जो भी लोग हैं, यदि किसी के अंदर प्रतिभा नहीं है तो वह कहीं पर किसी मंच पर जाने लायक नहीं है। जो किसी मंच पर चला गया तो वह कुछ लोगों से जुड़ गया, जब लोगों से जुड़ गया तो लोगों की इच्छाओं से और उसकी भावनाओं से जुड़ गया, एक नशा हो गया है। इसलिए धर्म भी राजनीति का रूप अक्सर लेता हुआ दिखाई देता है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।